दोस्तों, भारतीय राजनीति में आज एक ऐसा भूचाल आया है जिसने देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद में जिस किताब को राहुल गांधी ने अपनी राजनीति का ब्रह्मास्त्र समझकर लहराया था, वही अब उनके गले की फांस बन गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑपरेशन 4 स्टार्स का आगाज कर दिया है और खबर है कि एफआईआर दर्ज होते ही राहुल गांधी मिमियाने लगे हैं। अपनी गर्दन फंसती देख उन्होंने डर के मारे पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे को भी फंसा दिया है। आज की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे कि कैसे पूर्व सेना प्रमुख को फंसाते फंसाते राहुल गांधी खुद ही कानून के फंदे में बुरी तरह फंस गए हैं। सारा विवाद शुरू हुआ पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से। राहुल गांधी का दावा था कि इस किताब में गलवान और अग्निपथ को लेकर सरकार की पोल खोली गई है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। नियम कहता है कि कोई भी सैन्य अधिकारी बिना रक्षा मंत्रालय के क्लियरेंस के किताब पब्लिश नहीं कर सकता। यह किताब पिछले 1 साल से रिव्यू में थी और इसे छापने की इजाजत नहीं मिली थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पब्लिशर पेंगुइन इंडिया ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने यह किताब न तो छापी है न ही बांटी है। तो सवाल यह है कि जो किताब दुनिया में कहीं उपलब्ध ही नहीं, वो राहुल गांधी के पास कहां से आई? क्या यह रक्षा मंत्रालय से चुराई गई फाइलों का हिस्सा है? जैसे ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जांच शुरू की, राहुल गांधी के तेवर अचानक बदल गए। कल तक जो राहुल गांधी जनरल नरवणे की तारीफों के पुल बांध रहे थे, आज वही राहुल गांधी कहने लगे हैं या तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पब्लिशर। सोचिए, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए राहुल गांधी ने उस पूर्व सेना प्रमुख की साख पर भी सवाल उठा दिए जिसके नाम पर वो कल तक संसद सिर पर उठाए हुए थे। पूर्व सेना प्रमुख को फंसाते फंसाते राहुल गांधी अब खुद कानूनी चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। हमारी जांच में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज साफ दिखाते हैं कि राहुल गांधी जो किताब संसद में लहरा रहे थे, उसके अंदर के पन्ने पूरी तरह खाली और सफेद थे। यह ठीक वैसा ही फेक प्रॉप था जैसा उन्होंने कुछ समय पहले खाली संविधान की किताब दिखाकर किया था। क्या राहुल गांधी केवल एक झूठ को सच की शक्ल देने के लिए फर्जीवाड़ा कर रहे थे? क्या संसद को गुमराह करना ही उनका एकमात्र मकसद था? अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस बात की जांच कर रही है कि अप्रकाशित किताब का पीडीएफ इंटरनेट पर किसने लीक किया। संवेदनशील सैन्य जानकारियों को सार्वजनिक करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक गंभीर और गैर जमानती अपराध है। इसमें 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। यही वजह है कि आज राहुल गांधी के खेमे में सन्नाटा पसरा है। यहां तक कि ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी राहुल गांधी की इस हरकत से किनारा कर लिया है। अंत में सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने हमेशा सेना को फ्री हैंड दिया है। जनरल नरवणे की किताब के उस लीक हिस्से में भी यही लिखा है कि संकट के समय पीएमओ ने सेना को स्पष्ट आदेश दिए थे कि जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने इसे सरकार की कमजोरी दिखाना चाहा, लेकिन यह तो सरकार की सेना पर अटूट विश्वास की जीत है। निष्कर्ष साफ है, जेल जाने के डर से अब राहुल मिमियाने लगे हैं। उन्होंने जनरल नरवणे को ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही जालसाजी में उलझ कर रह गए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने और फर्जी किताब लहराने के लिए राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या एक पूर्व सेना प्रमुख को राजनीति में घसीटना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह सच्चाई पहुंचे। जय हिंद।